अयोध्या में देश और विदेश से हजारों नहीं लाखों भक्त आ रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की भी पूरी तैयारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी। क्या तैयारियां हैं और कब से ये सूची पूरी तरह से लागू हो जाएगी आने वालों? देखिए, राम भक्तों का उत्साह हिलोरे ले रहा है। पूरे देश से राम भक्त इन कठिन परिस्थितियों में भी, मौसम की विपरीत स्थितियों में भी अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्तों को एक व्यवस्थित ढंग से लाने का एक सिलसिला 29 तारीख से शुरू होगा, जिसमें हमारे राम भक्त पूरे देश के कोने कोने से अयोध्या आएंगे और उनको अयोध्या में उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दर्शन की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए अयोध्या बहुत उत्सुक भी है और तैयार भी है, और हम लोग उन सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से करेंगे। अयोध्या आने वाले राम भक्त को, जो हमारे आराध्य के दर्शन करने आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इस दृष्टिकोण से बहुत सारे। किस तारीख से किसका आना शुरू हो रहा है, किस तरह से सूची तैयार है पूरी? एक ऑफिशियल जो लिस्ट है वो तो खैर आपको अलग से भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हमारी जहां हमें एक अनधिकृत जानकारी है कि 1 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पर आएगी और वो रामलला के दर्शन करेगी। 4 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। इस तरह के तमाम, हमें लगता है कि पूरे भारत से तमाम वो विशिष्ट व्यक्ति जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं वो अयोध्या आएंगे। और इसके अलावा जो आम श्रद्धालु हैं पूरे देश में रामलला के दर्शन करने के लिए इस समय लोगों के अंदर उत्साह है और वो अयोध्या आना चाहते हैं और अयोध्या उनके स्वागत के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई राम की लहर नहीं है, बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही, हवा बना रही है। देखिए, राम जी की लहर को देखने के लिए ना एक हृदय में राम होना चाहिए। सबके बस का नहीं है राम जी की लहर को देख पाना। जो राम जी के अस्तित्व को नहीं, वो राम जी को ही नहीं मानते तो राम लहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब राम जी को नहीं मानेंगे तो राम लहर को क्या मानेंगे आखिरकार। और अगर जन भावनाओं की इतनी ही परवाह राहुल गांधी को हुआ करती, जन भावनाओं की इतनी समझ और समझदारी राहुल गांधी को हुआ करती, तो कांग्रेस की आज जो दशा है वो दशा न हुआ। वो समझ ही नहीं पाते इस देश के जनमानस में क्या है, इस देश के डीएनए में क्या है, इस देश की संस्कृति में क्या है, इस देश की मिट्टी में क्या है, इस देश के जन के मन में क्या है। राहुल गांधी जी को इसकी समझ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, चुनाव भी सर पर है। कितना देख रहे हैं इस बार जीत और हार आप? हम 80 की 80 सीटें देख रहे हैं। हम अयोध्या की बड़ी सांस्कृतिक भूमिका देख रहे हैं। हम राजनीतिक चीज़ों से हटकर हम अयोध्या को एक विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अयोध्या अग्रसर है, और अयोध्या एक बड़ी सांस्कृतिक भूमिका पूरी दुनिया के संदर्भों में निभाने जा रही है। हम तो उस दृष्टिकोण से भी अयोध्या को देखते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, उसका क्या असर होगा, और राम के इस मंदिर के बन जाने से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से क्या असर होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की राम भक्ति असंदिग्ध है। वो असर वाराणसी से लड़ते हैं, उसका असर यहाँ पर अयोध्या में पिछले बार भी रहा, आज बार भी रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राम काज किया है, जिस तरह से उनका समर्पण रहा है, जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है, अयोध्या के लोग उनके आभारी हैं, उनके कृतज्ञ हैं, और आने वाली संस्कृति, हमारी पीढ़ी भी उनकी आभारी और कृतज्ञ रहेगी। और उसका चुनावी असर जो है वह तो उसका आकलन आप लोग करो, लेकिन उसका हृदयों में जो असर है वो आपको दिखाई पड़ रहा है अयोध्या की सड़कों। ये तो समय बताएगा कि वोट किसको जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।